उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने कहा, बिना तड़का चेक किए ही इश्क का रिस्क ले रही हो? वह बोली, मुझे अंदर वाली बात की जानकारी है मिस्टर अरमान। मैं समझ गया कि इसने मेरी बीवी से जो मैंने उसे दिया था उसकी सारी बातें जान ली है। अब हमारी तो दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और मैं हरियाणा के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हम लोग काम के चक्कर में अधिकतर बाहर गांव में रहते थे, जहाँ हमारे ही जैसे एक किराएदार और थे। वह भाई साहब मेरे साथ ही काम करते थे। हम दोनों एक जगह काम करते थे तो अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। और उसकी भी पत्नी दिखने में बहुत खूबसूरत और मजे करने लायक है। उस पड़ोस वाली भाभी का रंग एकदम गोरा, छोटे छोटे मगर आकर्षक थे। उसकी चाल ढाल भी किसी के सामने इतराने के लिए ही आतुर दिखते थे। उसका मदमस्त हिरनी जैसा चाल, ऐसा कि एक बार ही देखकर किसी की भी मन हो जाए। वह हमारे पड़ोस में रहती थी और मेरी पत्नी की भी खास सहेली थी। वे दोनों घंटों साथ रहती और बिस्तर से लेकर घरेलू हर बात को साझा करती थी। वह अक्सर मेरे घर आती थी और मैं भी उसके साथ गप्पे मारता रहता था। दिलचस्प चंचल स्वभाव की थी। अपने पति की अति व्यवस्था के कारण उसके संबंध कुछ अन्य मर्दों के साथ भी थे, जिनसे वह शहर के बाहर मिलती थी और होटलों आदि में जाती थी। उसकी इस बातों से अनजान था और उसे अपने परिवार का सबसे करीबी मानता था। प्रीति अपने स्वभाव से चंचल थी। वह मुझ पर निगाह रखती थी और मुझसे छेड़छाड़ का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मैं अक्सर कल्पनाओं में उसकी वो देता था। उसकी यादों में कभी कभी क्या नहीं करता था तो अपनी बीवी को उसकी कल्पना में दे देता था। ये मेरा प्रिय शगल हो गया था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, पर मैंने कभी पहल नहीं की उसके साथ कुछ करूं। मुझे डर लगता था कि कहीं वह बुरा मान गई और मेरी पत्नी से कुछ कह दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यूं ही सिलसिला जारी रहा और ख्वाहिशें थी कि बढ़ती ही जा रही थी। कभी मैं उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने ले जाता था और उस दौरान हम दोनों की नैन मटक्का नोक झोंक चलती रहती थी। धीरे धीरे कभी बीवी को पूछने के लिए और कभी किसी त्योहार में बधाई के बहाने हम दोनों की व्हाट्सएप पर चैट होने लगती और इसी चैटिंग में हल्की फुल्की मजाक मस्ती भी चलने लगी। एक बार दिवाली के दिन वह बोली, आज तो मेरा वो का मन है। मैंने कहा, हाँ तो दे दो ना, मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि तुम कुछ तो दो। भाभी जी, वह बोल मेरी बात को समझती हुई कह देती, क्या दे दूँ? दे दो, लगा रखा है, दे दो। मैंने कब मना किया है, आ जाओ और ले लो। मैं उसकी इस बात पर अकचका गया कि यह तो देने को राजी है, मगर तभी मैंने उसकी चाल समझकर फंसने से बचते हुए कह दिया, अब लेने भी आने पड़ेगा क्या? वह भी तेज थी तो बोली, हाँ लेने तो आना ही पड़ेगा। मैंने बात को खत्म करने के नजरिए से कहा, लो ले लो जी। यह बात क्या बात हुई कि बधाई लेने भी आना पड़ेगा? वह भी तुरंत पलटकर बोली, अरे तो देने तो आ जाओ ना। मैंने कहा, हाँ यह बात ठीक है, देने आ जाता हूँ। इसी तरह से हम दोनों की चुहलबाजी खत्म हो गई। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे का मजा लेते हैं हुए अपने दिल की बात को कहते कहते भी रह जाते और बात बदल जाती। मैं कभी बाहर होता तो वह बेचैन हो जाती और मोबाइल में लौट आने का बार बार मनुहार करती। इस सब से मुझे उसके मेरे तरफ हरे झंडी का शंका होने लगा था। हमारी इच्छा की पूर्ति तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसी चलते प्यार काफी बढ़ गया था। धीरे धीरे हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा
था और उसने रात में मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज में एक मस्त क्लिप भेजी और मेरे द्वारा देख लिए जाने के 2 मिनट बाद उसने उस क्लिप को डिलीट भी कर दी। मेरे मन में लगा कि मैंने लिखा कि डिलीट क्यों कर दी। वह हंसकर बोली, देख ली थी ना। मैंने कहा हाँ, बड़ी जबरदस्त थी। तो वह कहने लगी, हाँ जबरदस्त तो थी, लेकिन मोबाइल से बाहर निकल कर नहीं आ सकती थी। मैंने कहा जैसे वह कर सकती थी, क्या वैसे तुम भी कर सकती हो? वह हंसने लगी। मैंने कहा, क्यों, अपने पति के साथ नहीं किया है क्या जो हंस रही हो? कभी वह उदास का इमोजी भेजकर अपना दुख जताने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? वह कहने लगी कि यही तो दुख है कि पति महोदय के पास समय ही नहीं है। मैंने कहा, पति के पास समय नहीं है तो तुम्हारे पास तो है ना। वह बोली, तो अकेली क्या ही कर सकती हूँ। मैंने कहा, कोई आशिक ढूंढ लो। वह बोली, आशिक ही नहीं मिल रहा है, सबको बस मजा चाहिए। मैंने कहा, मजा लेते देते ही प्यार भी हो सकता है। वह बोली, बासी खाना किसको पसंद आता है? जी। मैंने कहा, आपने, यह तो 7 जन्मों तक एक ही थाली से पेट भरने का नियम होता है। वह मेरी इस बात पर हंस दी। मैंने पूछा, हंसी क्यों? वह बोली, 7 जन्मों वाली थाली से अलग हटकर ही तो स्वाद लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम प्यार खोज रही हो या टेस्ट बदलना चाह रही हो? वह बोली, कुछ ऐसा ही जिसमें दोनों हो, तड़का भी जोरदार हो और प्यार भी भरपूर करने वाला हो। मैंने कहा, यदि तड़का जोरदार मिल जाए तभी उसके साथ प्यार करने का सोचना, वरना प्यार करने वाला मिल गया और तड़का मजेदार ना मिला तो वही कहावत चार तीर्थ हो जाएगी कि चौबे जी छब्बे बनाने गए और दूबे बनकर लौटे। वह मेरी इस बात पर खूब हंसी और उसके कुछ देर बाद हम दोनों की चैट बंद हो गई। इस चैट के दिन बाद ही उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने कहा, बिना तड़का चेक किए ही इश्क का रिस्क ले रही हो? वह बोली, मुझे अंदर वाली बात की सारी जानकारी है मिस्टर अरमान। मैं समझ गया कि इसने मेरी बीवी से जो मैंने उसे दिया था उसकी सारी बातें जान ली है। अब हमारी घंटों बातें होती रहती और फोन मजे भी करते, पर मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। एक बार वह अपने मायके रहने के लिए गई, वहां से मुझे निरंतर बातें करती। फिर एक दिन वह समय आ ही गया जब मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली थी। उसने मुझे अपने मायके में मिलने के लिए बुलाया और निर्धारित समय में मैं पहुंच गया, क्योंकि मैं और समय बर्बाद नहीं करके अपने छोट मुन्ने को नाराज नहीं करना चाहता था। हमने शहर के एक होटल में मिलने का तय किया। उसके गांव पहुंचकर मैंने उसे फोन किया। वह मुझे बस स्टॉप पर लेने के लिए आई थी, जिसके बाद हम दोनों होटल पहुंचे और कमरा बुक कर अब कमरे में चले गए। कमरे के अंदर आने के बाद तो मैं उन्हें देख कर जितने भी अरमान बचा रखा था वह सब आज निकाल दिए। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि और जैसा अपने लिए सोच रखा था, मैं हर तरीके से उन्हें दिलासा दिया, ऐसा शांत किया कि अब वह दोबारा कोई बाहर से नहीं ढूंढेंगी। वह मुझसे इतना खुश हैं कि अब हम दोनों हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं। और कमरे में पहुंचते ही तो फिर अब तो आगे आपको पता ही होगा दोस्तों, आप खुद ही सोच लो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।